अलख पांडे सर की कहानी। क्या सर आप जानना चाहते हैं कि हमारे अलख पांडे कौन थे, फिजिक्स वाला कौन थे, जो कि हमारे एक साधारण से परिवार का लड़का जो कि जीरो से स्टार्ट करके कैसे 9,000 करोड़ का संपत्ति का मालिक बन गया। दोस्त यदि आप अलख पांडे सर के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि सर आज इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा, क्या बताना चाहूँगा सर, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अलख पांडे सर कौन थे और अलख पांडे सर ने किस प्रकार से अपने जीवन की जीरो से स्टार्ट करके 9,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक बन गए। साथ ही साथ जो है ना सर, मैं अलख पांडे सर के जीवन का कुछ भौकाली प्रभाव दिखाना चाहूँगा, कुछ फैक्ट्स दिखाना चाहूँगा, जैसे कि किस प्रकार से हमारे अलख पांडे सर कक्षा 6 में ही थे लेकिन वो किस प्रकार से ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिए और भारत के बच्चों के दिल में अपना राज करने लगे। और दूसरा फैक्ट्स मैं बताना चाहूँगा सर कि किस प्रकार से हमारे अलख पांडे सर महज 5,000 की नौकरी से अपना करियर की शुरुआत की और आज 9,000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति का मालिक बन गए हैं सर। और हम तीसरा फैक्ट बताना चाहूँगा सर कि किस प्रकार से हमारे अलख पांडे सर 75,000 करोड़ के ऑफर को ठुकरा दिया सर। क्या सर, हमारे अलख पांडे सर कैसे 75 करोड़ के ऑफर को ठुकरा दिया। तो सर आज ये सभी फैक्ट्स के बारे में हम अलख पांडे सर के बारे में जानना चाहेंगे, इसलिए सर ये वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। तो सर चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा की शुरुआत। सर हम कहानी की स्टार्ट, अलख पांडे सर की कहानी का स्टार्ट एक आम लड़के से भारत के सबसे बड़े शिक्षक बनने से स्टार्ट करते हैं। सर अलख पांडे सर एक छोटी सी शहर प्रयागराज, जिसे हम इलाहाबाद कहा करते थे पहले, वहीं पर ये हमारे अलख पांडे सर का जन्म हुआ सर। अलख पांडे सर जिसका नाम जो था ना सर, बचपन में अलख पांडे के नाम से ये इसको को जो है ना इनके परिवार वाले पुकारा करते थे सर। अलख पांडे इनके परिवार जो है ना सर, बचपन में जब अलख पांडे सर बचपन में जो है ना इनके परिवार वाले ज़्यादा अमीर नहीं थे सर। हालात ऐसे थे कि कक्षा 6 में ही अलख पांडे सर ट्यूशन पढ़ाना शुरू करना पड़ा सर, क्योंकि सर फैमिली की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी सर, जिनकी वजह से अलख पांडे सर मात्र और मात्र 6 ही क्लास में रहने के बावजूद ये ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिए सर। दिन में सर अलख पांडे सर स्कूल जाया करते थे और शाम में बच्चों को पढ़ाया करते थे सर। और सर अलख पांडे सर साइकिल से 5 किलोमीटर का सफ़र तय किया करते थे और बस 200 का महीना ट्यूशन में पढ़ाया करते थे सर। सर सोचो सर, महीना का 200 रुपया लिया करते थे और वो बच्चों को पढ़ाया करते थे। लेकिन सर उनका सपना था, हमारे अलख पांडे सर का सपना था, वे चाहते थे कि हर एक गरीब बच्चा, क्या सर, हर अलख पांडे सर चाहते थे कि हर एक गरीब बच्चा भी अच्छी प्रकार से शिक्षा ले और एक अपने भारत में अच्छे नाम करे सर। हमारे अलख पांडे सर क्या चाहते थे, वह चाहते थे कि हर गरीब बच्चा भी अच्छी शिक्षा पा सके। जो महंगी कोचिंग क्लासेज में, क्या सर, जो महंगी कोचिंग क्लासेज में नहीं हमारे गरीब बच्चे एफर्ट कर पाते हैं, उन बच्चों को भी अलख पांडे सर चाहते थे कि हम पढ़ाएं सर। सर अलख पांडे सर जब बड़ा हुआ ना सर, तो इलाहाबाद की एक कोचिंग में 5,000 की नौकरी सर अलख पांडे को मिली सर। सर जब हमारे अलख पांडे सर इंटर पास किए ना सर, तो उनको 5,000 की जो है ना एक कोचिंग में पढ़ाने के लिए 5,000 की नौकरी मिली सर। वहीं पर अलख पांडे सर पढ़ाते थे और वहीं पर उनको एहसास हो गया कि कुछ बच्चों को पढ़ाने से हमारे भारत देश नहीं बदल सकते। वहीं पर हमारे अलख पांडे सर को एहसास हुआ कि कुछ बच्चों को पढ़ाई के लिए अपनी ज़मीन गहने तक बेचने पड़ते हैं। यहीं पर अलख पांडे सर को एहसास हो गया सर बस वहीं हमारे अलख पांडे सर ने ठान लिया कुछ अलग करने की सर। यहीं पर हमारे अलख पांडे सर ने कुछ अलग करने की ठान ली और 2016 में अलख पांडे सर ने फिजिक्स वाला नाम से यूट्यूब चैनल की शुरुआत की सर जब हमारे अलख पांडे ने फिजिक्स वाला नाम की चैनल का शुरुआत की तो लोग इन्हें मजाक उड़ाया करते थे। ये अलख पांडे सर को कहा करते थे फिजिक्स वाला, क्या चाय वाला है क्या सर, इस प्रकार से अलख पांडे सर को बेइज्जत किया करते थे सर। अलख पांडे सर शुरुआत में बस एक मोबाइल फ़ोन और पुरानी वाइट बोर्ड अलख पांडे सर के पास थे और यही वाइट बोर्ड पर बच्चों को ये पढ़ाया करते थे। कोई बड़ा स्टूडियो नहीं था सर, कैमरा तक के पैसे नहीं थे, कैमरा तक के खरीदने के पैसे नहीं थे। लेकिन सर अलख पांडे सर को एक अलग ही जुनून था। लेकिन सर अलख पांडे को पढ़ाने का तरीका इतना सरल था, इतना मज़ेदार था, खासकर फिजिक्स के लिए। फिजिक्स तो ये इतना अच्छे से पढ़ाई किया कर देते थे, इतना अच्छे से पढ़ा देते थे कि बच्चे क्लास में ही याद किया कर लेते थे। ठीक ना सर। हुआ क्या सर कि बस धीरे धीरे ऐसे चलते गया फिर ऐसे जैसे 2016 ईस्वी में क्या हुआ कि हमारे अलख पांडे सर यूट्यूब पर आए और ऐसे चलते 2022 ईस्वी में
अलख पांडे सर, जो सोचो सर, जीरो से स्टार्ट कर किया था और 2022 ईस्वी में फिजिक्स वाला भारत का सबसे पहला एडटेक यूनिकॉर्न कंपनी बन गया सर, जिसका वैल्यू आज सर 9,000 करोड़ से ज़्यादा है सर। और आज हमारे अलख पांडे सर, जिसे हम फिजिक्स वाला के ऑफलाइन सेंटर भी हैं, ऑनलाइन सेंटर भी है, और ये लाखों बच्चों को पढ़ाया करते हैं, हज़ारों बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं और लाखों स्टूडेंट इनके मुफ्त में लाखों बच्चों को ये शिक्षा दिया करते हैं सर। यही थी हमारे अलख पांडे की जो है ना असली कहानी सर। अब हम अलख पांडे सर के जीवन में कुछ किस प्रकार से और इनके जीवन में संघर्ष रहा और किस प्रकार से कुछ चीज़ों को त्यागने में सफल हुए, उन चीज़ों को हम जान लेते हैं सर। अब पहला फैक्ट जान लेते हैं कि किस प्रकार से अलख पांडे सर कक्षा 6 में ही थे, लेकिन इसे ट्यूशन पढ़ाना शुरू करना पड़ा। क्यों सर? अलख पांडे का बचपन की आर्थिक स्थिति ये बहुत ही ज़्यादा गरीब थी, बहुत ही ज़्यादा इनका जो है ना बचपन बीता सर। इसीलिए अलख पांडे सर का बचपन का आर्थिक स्थिति कठिनाइयों से भरा रहा है सर। इसीलिए अलख पांडे सर ने कक्षा 6 में ही उन्होंने अपने परिवार की मदद करने के लिए ट्यूशन बच्चों को देना शुरू कर दिए, और वे प्रतिदिन 5 किलोमीटर साइकिल से साइकिल चलाकर जाया करते थे। और कितना पैसा मिला करते थे? एक बच्चे पर 200 रुपया पढ़ाने का मिला करते थे सर। उनका यह समर्पण को देखकर भगवान को भी रहा नहीं गया और उनको सफलता की प्राप्ति हुई सर। और भगवान इनकी यही मेहनत और समर्पण को देखकर आज लाखों बच्चों के दिल पर हमारे अलख पांडे सर राज किया करते हैं सर। अलख पांडे सर के दूसरा अपने जीवन में क्या फैक्ट्स हैं सर? अलख पांडे सर महज 5,000 की नौकरी कैसे शुरू किया और किस प्रकार से अपने करियर की शुरुआत की सर। अलख पांडे सर जब कक्षा 11th में थे ना सर, तो अलख पांडे एक कोचिंग संस्थान में मात्र 5,000 मासिक वेतन पर पढ़ाना शुरू किया सर। यहीं से उनको एहसास हो गया कि हमें जो है ना ऑफलाइन शिक्षा तो हम बहुत ही ज़्यादा सीमित बच्चों को ही पहुंचा सकते हैं। इसीलिए अलख पांडे सर ने ऑनलाइन शिक्षा की ओर कदम बढ़ाया और करोड़ों बच्चों के दिल पर राज करने लगे सर। और सर अलख पांडे सर के जीवन का तीसरा फैक्ट क्या है सर? कि अलख पांडे सर ने कैसे 75 करोड़ के ऑफर को ठुकराया सर। अलख पांडे एक बहुत ही बड़ी कंपनी है सर। अलख पांडे ने एक बहुत ही बड़ी कंपनी से मिले जो कि 75 करोड़ से अधिक रुपये उनको प्रस्ताव मिला था सर, लेकिन अलख पांडे सर ने भारत के बच्चों के लिए 75 करोड़ को ठुकरा दिया। और उनका मानना था, अलख पांडे सर का मानना था कि शिक्षा को सस्ती और सुलभ बनाना है, न कि हमें हाईएस्ट प्राइज रखना है सर। इसीलिए उन्होंने 75,000 करोड़ की संपत्ति को ठुकराया और उनका मुख्य उद्देश्य यही था सर कि वे जो है ना और वे जो है ना उसूलों से समझौता नहीं करना है। उनका जो है ना अलख पांडे सर का यही सपना था कि हम बच्चों को सरल से सरल भाषा में हम शिक्षा प्रदान करें सर। इसी पर अलख पांडे सर के लिए एक शायरी लिखा हूँ सर, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके। इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा सर, क्योंकि सर कहा जाता है ना कि तूफानों में जो दिए जलाते हैं, क्या सर? जो तूफानों में दिए जलाते हैं वही इतिहास रचाते हैं। अलख पांडे सर उन चंद दीवानों में से एक है जो शिक्षा को धर्म बताते हैं सर। एक और शायरी कहना चाहूँगा, नाम नहीं काम बड़ा होना चाहिए, हर बच्चे को पढ़ने का हक दिलाना चाहिए। फिजिक्स वाला ने बता दिया, जहाँ चाह वहाँ राह होनी चाहिए सर। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करोगे। नमस्कार सर।